चलो देखो, हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री इन हेल्थ। केमिस्ट्री इन हेल्थ, ध्यान दें। प्रेजेंट में जो बीमारी चल रही है, आप जानते ही हैं, कोरोना वायरस और कोविड-19 नाम का वायरस है। और अभी तक इस वायरस के अगेंस्ट कोई वैक्सीन की खोज नहीं हो पाई। इसकी रिसर्च चल रही है लगातार, कोई वैक्सीन अभी तक बन नहीं पाई है। बट जो डॉक्टर्स का कहना है वो ये है कि कोविड-19 नाम का वायरस कॉम्बिनेशन है कई वायरस का, कॉम्बिनेशन है नंबर ऑफ वायरसेस का। तो इस वायरस को ट्रीट करने के लिए जो हमारे पास और वैक्सीन्स हैं, जैसे मलेरिया की वैक्सीन है, निमोनिया की वैक्सीन है, और जितनी ये वैक्सीन्स हैं, तरह तरह की सारी वैक्सीन्स ट्राई की जाती हैं, और कोई वैक्सीन किसी पे काम कर रही है और वो ठीक भी हो जाता है। फिर अगर इम्यून सिस्टम अच्छा है तो रिकवरी भी हो रही है। तो अभी तक इसकी वैक्सीन तो पूरी तरह से बनाई नहीं जा सकी। बट इसके पहले जो डिजीजेज हुई बहुत, और इससे भी, जैसे कैंसर नाम की डिजीज है, कैंसर नाम की डिजीज के लिए कीमोथेरेपी की जाती है। कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी में जो हम ड्रग यूज करते हैं कीमोथेरेपी में, वो है सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन, सिस्प्लेटिन एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का पूरा डिटेल आपके सिलेबस में है, 12th में पढ़ेंगे, 11th में नहीं। तो सिस्प्लेटिन नाम का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसका यूज करते हैं कीमोथेरेपी में। कीमोथेरेपी में दूसरी जो ड्रग यूज की जाती है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, वो है टैक्सोल। टैक्सोल एंड सिस्प्लेटिन, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते रहते हैं कंपटीशन से। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चंस आते हैं कि एंटी कैंसर ड्रग बताइए। एंटी कैंसर ड्रग कौन कौन सी है? एंटी कैंसर ड्रग सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल। इसी तरह से एक और बहुत बड़ी बीमारी है एड्स। एड्स के ट्रीटमेंट के लिए आप देते हैं एजाइडोथाइमिडाइन। एजाइडोथाइमिडाइन, इसको डिनोट करते हैं AZT से। ये नेम आपको याद करने हैं। एजाइडोथाइमिडाइन आप यूज करते हैं एड्स ट्रीटमेंट के लिए। और बहुत ही पॉपुलर है। मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी यूज करते हैं? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ये मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। और कई कई एंटीबायोटिक्स बनाई गई है। एंटीबायोटिक्स, कई एंटीबायोटिक्स हैं। कुछ पॉपुलर है जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो ढेरों एंटीबायोटिक्स हैं। वो नाम याद करने की जरूरत नहीं है सारे, वो आखिरी में चैप्टर आएगा केमिस्ट्री में, वो उसमें याद करेंगे। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ नाम से एक चैप्टर होगा, उसमें पढ़ेंगे। तो एंटीबायोटिक्स हो गई, जगह तरह तरह की डिजीजेस के ट्रीटमेंट के लिए हो गई। ये सब केमिस्ट्री ही है। ये ड्रग्स बनेंगी कैसे?
बिना केमिस्ट्री के तो ये ड्रग बन नहीं सकती। ये सब केमिस्ट्री ही है। तो हेल्थ में केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। हेल्थ में केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट देखें, केमिस्ट्री इन फूड। फूड, जरा देखें, आप मार्केट से कोई फूड परचेज करें, आप कोई फूड खाते हैं, मान लीजिए आप कोई जूस ही पीते हैं, रियल का जूस पीते हैं या ट्रॉपिकाना का जूस पीते हैं, आप कोई भी, ये जूस मार्केट में भरे पड़े हैं। इन जूसेस को आप पिए, इन जूसेस में क्या है? इनमें एक तो है सिंथेटिक कलरिंग एजेंट, सिंथेटिक कलरिंग एजेंट, ये नॉर्मली डाई होती हैं। सिंथेटिक कलरिंग एजेंट है, ये डाइज होती हैं। इनमें एक प्रिजर्वेटिव भी मिलाया जाता है। प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव नॉर्मली मिलाते हैं सोडियम बेंजोएट। अदरवाइज वो जूस खराब हो जाएगा 2 दिन के अंदर, पीने लायक नहीं बचेगा। शॉप पे महीनों महीनों रखा रहता है, खराब नहीं होता। तो ये सोडियम बेंजोएट नाम का केमिकल उसमें डालते हैं। नेक्स्ट, इसमें स्वीटनिंग सब्सटेंस डालते हैं, स्वीटनिंग एजेंट, उसको मीठा करना है। ये आर्टिफिशियल शुगर्स होती हैं। आर्टिफिशियल शुगर्स जैसे सैकरिन या फिर एस्पार्टेम, ये आर्टिफिशियल शुगर्स होती हैं। मीठा करने के लिए इनको डाला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखें, मार्केट में जो आप जूस पीते हैं, आप कभी भी जूस के पैकेट पे ध्यान से इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे, इंग्रेडिएंट आप उस पर पढ़ें क्या लिखा हुआ है। बहुत ही छोटे छोटे में लिखते हैं जिससे कि आप उसको पढ़ ना पाए। रियलिटी में उसमें लिखते हैं, किसी में कुछ लिखते हैं, किसी में कुछ, बट ऑन एन एवरेज 5 to 10% फ्रूट पल्प होता है। जस्ट ओनली 5 to 10% फ्रूट पल्प होता है, बाकी सब का सब केमिकल्स है। जैसे मान लीजिए आप 100 ml का जूस परचेज करते हैं, कोई बोतल परचेज करते हैं 100 ml की, 100 ml की बोतल में मैक्सिमम आपको 10 ml जूस मिलने वाला है। 90 ml केमिकल्स है, 90 ml केमिकल्स हैं, और ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, नो न्यूट्रिशनल वैल्यू। और आपको ये बता दें कि ये जो केमिकल्स मिलाते हैं, डाइज एंड सोडियम बेंजोएट नाम के केमिकल्स, ये केमिकल्स होते हैं कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉजिंग, कैंसर कॉजिंग।
तो अगर आप रियल का जूस पीते हैं, ट्रॉपिकाना का जूस पीते हैं, या सीधे कहें पैकेट में रखा हुआ जूस पीते हैं, तो आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कैंसर के लिए। तो फूड में जो मार्केट में अवेलेबल है, मैक्सिमम ये केमिकल्स ही है सारे के सारे। रियल फ्रूट पल्प तो 5 to 10% होता है। आप जाके देखेंगे किसी पैकेट पे इंग्रेडिएंट पढ़ा करें क्या लिखा हुआ है। दूसरा, आप कोई अगर चिप्स खाते हैं मार्केट से, तरह तरह के चिप्स आते हैं, अंकल चिप्स, आंटी चिप्स, बिंगो चिप्स, ट्रेंगो चिप्स, पता नहीं क्या क्या, मार्केट में चिप्स भरी पड़ी हैं। और चिप्स के पैकेट पे आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं। इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है फैट की। इसमें ट्रांस फैट होता है, ट्रांस फैट। दो तरह की फैट होती हैं, एक तो होती है सिस फैट और दूसरी होती है ट्रांस फैट। तो सिस फैट तो मानी जाती है हेल्थ के लिए अच्छी, गुड फॉर हेल्थ, और जो ट्रांस फैट होती है दैट इज बैड फॉर हेल्थ। ट्रांस फैट सस्ती मिलती है, इसलिए सारी की सारी चिप्स ट्रांस फैट में बनाई जाती हैं। जितने भी ये मार्केट में चिप्स अवेलेबल हैं सब ट्रांस फैट में बनाई जाती हैं। ट्रांस फैट किस तरह से अनहेल्दी है, तो आप सिंपल सा, बाकी केमिस्ट्री तो आगे आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूं। ट्रांस फैट से आपका ब्लड थिक होता है, ट्रांस फैट से ब्लड थिक होता है, कॉजेज थिकनेस ऑफ ब्लड। कॉजेज थिकनेस ऑफ ब्लड। और अगर ब्लड थिक हो गया तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। थिक ब्लड को पंप करने में हार्ट को ज्यादा पावर लगानी पड़ती है, तो हम कहते हैं ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। ठीक है, आप ट्रांस फैट लगातार खाते रहे, चिप्स लगातार खाते रहे, और आपने फिजिकल वर्क नहीं किया ट्रांस फैट को बर्न करने के लिए। इस ट्रांस फैट को अगर बर्न करते रहे आप तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब फिजिकल वर्क करते रहें, दौड़ें, साइकिलिंग करें, फिजिकल वर्क करते रहें तो ट्रांस फैट बर्न हो जाती है। अगर ट्रांस फैट बर्न नहीं हुई, डिपॉजिट हो गई, ब्लड में आ गई, तो ब्लड की थिकनेस बढ़ती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। और अगर आप लगातार चिप्स खाते रहे, लगातार चिप्स आप खाते रहे, तो ब्लड प्रेशर बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका हार्ट उस थिक ब्लड को पंप ही नहीं कर पाएगा। इसी को कहते हैं हार्ट चोक हो गया, हार्ट अटैक आ गया। तो ये इंक्रीज होते होते हार्ट अटैक का कॉज बनता है। सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कि ट्रांस फैट कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। ये आपस में कनेक्टेड है, कैसे, वो आपको आगे 12th की केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा आपको। तो ये कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है। सिस फैट अच्छा है,
पर सिस फैट मार्केट में मिलता नहीं। मैक्सिमम रिफाइंड ऑयल में ट्रांस फैट है। तो मार्केट में जो रिफाइंड ऑयल आ रहे हैं मेरी आवाज आ रही है सबको? यस और नो? हाँ, थोड़ा नेट कनेक्शन चला गया था, इस वजह से ये डिस्टरबेंस हो गया। ये थोड़ा नेट प्रॉपर आता नहीं है, कभी कभी वीक हो जाता है। चलो देखो आगे करते हैं। मैं बात कर रहा था रिफाइंड ऑयल की। रिफाइंड ऑयल में इस रिफाइंड वर्ड की मीनिंग क्या है? ऑयल तो आप जानते हैं, विस्कस लिक्विड। ऑयल क्या होता है? विस्कस लिक्विड। रिफाइंड वर्ड की मीनिंग क्या है? क्या चीज रिफाइन कर दी, क्या चीज बाहर निकाल दी ऑयल में से? तो ऑयल में से अगर आप प्रोटीन बाहर कर दें, ऑयल में से अगर आप प्रोटीन बाहर कर दें, मेनली प्रोटीन, फाइबर्स बाहर कर दें, जहां से ऑयल निकालते हैं उसमें फाइबर्स मिक्स रहते हैं, फाइबर्स बाहर कर दें, तो जो भी लिक्विड बचेगा वो है रिफाइंड ऑयल। तो प्रोटीन आपने निकाल दिया, फाइबर्स आपने निकाल दिए जो चाहिए बॉडी के लिए, बचा रिफाइंड ऑयल। तो रिफाइंड ऑयल टेस्ट के लिए अच्छा है बट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और बड़ी बात यह है कि रिफाइंड ऑयल में, मैक्सिमम रिफाइंड ऑयल में ट्रांस फैट होता है। सिस फैट वाले रिफाइंड ऑयल तो है ही नहीं, उनको ज्यादा समय तक स्टोर नहीं कर सकते। सिस फैट वाले रिफाइंड ऑयल की प्रॉब्लम यह है कि इनको ज्यादा समय तक स्टोर नहीं कर सकते। ये रैंसिड हो जाते हैं। रैंसिड, आपने 9th-10th में वर्ड सुना हो, रैंसिड। रैंसिड मतलब ऑक्सीडेशन बाय एयर, ऑक्सीडेशन बाय एयर। तो सिस फैट का आसानी से ऑक्सीडेशन होता है, और एयर से ऑक्सीडेशन को हम कहते हैं रैंसिड होना। इससे उसमें फॉल स्मेल आने लगती है, बदबू आने लगती है, इट बिकम्स फॉल स्मेलिंग। तो जो हेल्दी है हमारे लिए सिस फैट, उसको हम स्टोर नहीं कर सकते लॉन्गर टाइम तक। आप ऑयल निकालें और हफ्ते, मैक्सिमम 10 दिन तक उसको खत्म कर लें। तो पहले लोगों की लाइफ थी 150 साल तक होती थी। और वो 150 साल तक लाइफ क्यों थी उनकी? क्योंकि वो रेडीमेड ऑयल निकालते थे। ज्यादातर लोग घर पे कोलू चलते थे गाँव गाँव में, वहां से ऑयल लाते थे हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए। जैसे हम आज वेजिटेबल लाते हैं, वैसे ऑयल भी हफ्ते 10 दिन के लिए लाते थे, महीनों महीनों के लिए नहीं। और वो भी स्टोर में रखा हुआ कभी नहीं। तो हमारी जो एवरेज लाइफ है प्रेजेंट में, मेल की 69 है इंडिया में, फीमेल की 71 है। तो 69 लाइफ आने के कॉजेज में
एक ये रिफाइंड ऑयल का भी योगदान है। तो ये मैं बात कर रहा हूं केमिस्ट्री इन फूड, केमिस्ट्री इन फूड। बाकी तो केमिस्ट्री सराउंडिंग में अगर आप देखें तो फूड में तो केमिस्ट्री की कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी आप खाएं पिए। एक और पॉपुलर एग्जांपल मैं लेता हूं, फिर आपको आगे बढ़ते हैं। आपने नाम सुना होगा पेप्सी, कोका कोला, इन सब के। इतने एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि आजकल बच्चा दोस्त का नाम बाद में सीखता है, पेप्सी कोका कोला पहले सीख जाता है। पेप्सी कोका कोला जितने भी ये हैं, अगर आप एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान से देखें तो उन पे लिखा होता है कार्बोनेटेड वाटर, कार्बोनेटेड वाटर ये लिखा होता है। और दूसरा बहुत ही बोल्ड लेटर्स में लिखा होता है कि इसमें कैफीन होता है। कैफीन एक ड्रग है ये। कैफीन नाम की एक ड्रग है। तो ये कार्बोनेटेड वाटर, व्हाट इज कार्बोनेटेड वाटर? इसमें CO2 डिजोल्व की गई है, इसमें CO2 डिजोल्व की गई है। जब आप कैप ओपन करते हैं तो CO2 रिलीज हो जाती है, बाहर आती है। आप जब पीते हैं तो आप CO2 पीते हैं। आप सोचिए कितना अननेचुरल काम कर रहे हैं आप अपनी बॉडी में CO2 अंदर ले रहे हैं। जब आप इसको पीते हैं तो आप CO2 ले रहे हैं। नेचर ने, गॉड ने ये कहा है कि CO2 को तो एक्सेल करिए, CO2 को तो बॉडी से डिस्कार्ड करिए, बाहर निकालिए, O2 इनहेल करिए, गॉड ने तो ये कहा। बट पेप्सी पीने वाले क्या कर रहे हैं? CO2 पी रहे हैं। मतलब नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, नेचर के अगेंस्ट। और नेचर के अगेंस्ट जो काम होता है उसको कहते हैं पाप। अन्याय नहीं, पाप। तो पेप्सी और कोका कोला पीने वाला हो गया पापी। भाई जो पाप करे वो पापी। तो CO2 पीने वाला पापी हो गया। तो जरा सोचिए, CO2 पीने के लिए किसने कहा? कौन से डॉक्टर ने कहा कि कोका कोला पेप्सी हेल्दी होता है? जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपको क्या सलाह देते हैं? वो कहते हैं हॉट वाटर पियो। अगर आपको जल्दी रिकवरी करनी है, जल्दी ठीक होना है, तो हॉट वाटर पियो। इवन कोल्ड वाटर भी वो रोकते हैं, कोल्ड वाटर मत पियो, वाटर मत पियो कोल्ड। अगर आपको हेल्थ की रिकवरी जल्दी करनी है, बीमार हैं आप, तो हॉट वाटर सजेस्ट करते हैं डॉक्टर, कोल्ड वाटर नहीं। और जब कोल्ड वाटर सजेस्ट नहीं करते तो कोल्ड ड्रिंक तो मतलब ही नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स कैसे सजेस्ट कर सकते हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कभी किसी डॉक्टर के पास आप जाएं, क्या वो बीमारी में ये कहता है कि कोल्ड ड्रिंक पिए? तो कोल्ड ड्रिंक अनहेल्दी है। अगर आप थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं तो आज से ही छोड़ देंगे। कैसे अनहेल्दी है, मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं। आप बताएं, इंसानों को कार्बन कंपाउंड का क्यों बनाया गया है? Why are we made up of compounds of carbon? Living organisms, living organisms कार्बन कंपाउंड के क्यों बने होते हैं? चैट पे आंसर करें आप, जिसको जो आता हो वो आंसर करें। बोलो जल्दी। अपने आप को अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। गॉड ने हमें कार्बन के कंपाउंड्स का क्यों बनाया?
देखो, ये नेम करेक्ट लिखना, आईफोन एक्स कुशल। अच्छा, देखो ध्यान से, ये तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज, ये सब कार्बन कंपाउंड्स हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। मैं यही तो पूछ रहा हूं कि यही क्यों प्रेजेंट है, यही तो आंसर करना है आपको। इसी का तो रीजन बताने कि हमारी बॉडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज है, ये सब कार्बन के कंपाउंड्स हैं। किसी और एलिमेंट्स के कंपाउंड का क्यों नहीं बनाया? मैंने ये नहीं पूछा कि हमारी बॉडी किससे मिलके बनी है। आपने ये बताया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ओके, ये सब हमारी बॉडी में है, पर ये सब कार्बन के ही कंपाउंड्स क्यों हैं, किसी और के क्यों नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं। मैं आपसे पूछूं कि आप अपना एड्रेस बताएं, आप कहोगे पड़ोसी के बगल में, ठीक है। पड़ोसी का एड्रेस बताओ, फिर कहोगे मेरे बगल में। दोनों का एड्रेस बताओ, अगल बगल में। क्या ये एड्रेस हुआ? ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? तो मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि कौन से कंपाउंड से मिलके ये बना हुआ है, आई एम नॉट आस्किंग दैट। आई एम आस्किंग दैट व्हाई गॉड हैड मेड अस ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कार्बन में ऐसी क्या खासियत है, ये बताना है आपको। चलो देखो, कोई बात नहीं, देखो अगर किसी को आंसर करना है तो बोले, घबराओ मत, जो आता है वो बोले। चलो देखो, तो देखो, अगर हम ये देखें कि हमारी बॉडी काम कैसे करती है, किसी भी चीज को, किसी भी मशीन को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी आती है कंबशन से। हमारी बॉडी में जो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, वो है कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट बर्न होता है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ग्लूकोज। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। वंशिका, कार्बन टेट्रावैलेंट है, ठीक है, बट सिलिकॉन भी टेट्रावैलेंट है, जर्मेनियम भी टेट्रावैलेंट है, उसी ग्रुप में नीचे 14th ग्रुप कार्बन फैमिली। सिलिकॉन भी टेट्रावैलेंट है, जर्मेनियम भी टेट्रावैलेंट है, कार्बन ही क्यों चुना बोर्ड ने? कैटिनेशन तो और एलिमेंट्स में होती है बेटा। चलो देखो, अभी आप सोच नहीं पा रहे हैं, कैटिनेशन तो कई एलिमेंट्स में है, ध्यान दो। कार्बन आपके पास है, ये बॉडी में कई केमिकल्स हैं, वो सब बर्न होके एनर्जी देते हैं। ग्लूकोज प्राइमरी सोर्स है, सबसे पहले हमारी बॉडी से ग्लूकोज ही बर्न होता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, सबसे पहले हमारी बॉडी से ग्लूकोज बर्न होता है, कार्बोहाइड्रेट बर्न होता है, क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल कर देते हैं, वाटर बनता है साथ में। तो वाटर कुछ ब्लड में मिक्स हो जाता है, कुछ हम एक्सक्रीट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो ग्लूकोज जब बर्न होता है तो CO2 बनती है, H2O बनता है, साथ में एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी से हम अपने फंक्शन करते हैं, हमारी बॉडी काम करती है, ठीक है। जरा सोचिए, कार्बन की जगह अगर गॉड हमें सिलिकॉन का बना देता, जस्ट कार्बन की जगह सिलिकॉन आ जाता है। सिलिकॉन भी टेट्रावैलेंट होता है, सिलिकॉन में भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, थोड़ी कम है कार्बन से पर है।
अगर सिलिकॉन का बना होता ये पूरा कंपाउंड, कार्बन की जगह सिलिकॉन होता, तो CO2 की जगह बनता है SiO2, और SiO2 होता है सॉलिड, SiO2 सॉलिड होता है। तो जरा सोचिए, सॉलिड होता है, जरा सोचिए इस सॉलिड को हम कैसे एक्सक्रीट करते। हार्ट तो पंप करके CO2 बाहर निकाल देता है नोज के थ्रू, अभी हमारे नोज के थ्रू जो बाहर आता है वो है CO2। फिर सोचिए अगर SiO2 को बाहर निकालना होता है, जो पत्थर है, स्टोन है, तो हमारी नोज से लगातार छोटे छोटे पत्थर निकल रहे होते। जरा सोचिए छोटे छोटे पत्थरों को बाहर निकालना क्या आसान काम होता है। और वो स्टोन जब बाहर आते नोज के थ्रू अंदर से सेल से, तो फ्रिक्शन करते तो सभी जगह अल्सर हो जाता पूरे रास्ते में, पाथ में, और हमारी बॉडी में अल्सर ही अल्सर होते, अल्टीमेटली हमारी लाइफ खत्म होती, शॉर्ट लाइफ होती। तो SiO2 को एक्सक्रीट करना बहुत डिफिकल्ट है सॉलिड होने की वजह से। CO2 गैस है इसलिए इसको एक्सहेल करना आसान है। तो कई कई ऑप्शंस देते हैं, जैसे इसके ऑप्शंस देते हैं कार्बन टेट्रावैलेंट है, कार्बन स्टेबल है, कार्बन में कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। ये सब आंसर गलत है। करेक्ट आंसर ये है कि कार्बन का जो बाई प्रोडक्ट बना इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के बर्न होने से, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न होने से CO2 मिली, जिसका रिलीज करना, एक्सहेल करना आसान है हमारे लिए, इसलिए हम कार्बन के बने हुए। तो CO2 हमें बाहर निकाल लिया। अब आप कहोगे बाहर क्यों निकाल लिया, अंदर ही रख लेते। गॉड ने बाहर निकालने के लिए क्यों कहा? तो अगर आप इसको अंदर रखते, इसको ब्लड में ले जाते, तो ब्लड क्या होता? ब्लड में प्रेजेंट वाटर से CO2 रिएक्ट करता और बन जाता H2CO3 नाम का एसिड। तो हमारा ब्लड एसिडिक होने लगता। अगर CO2 ब्लड में मिक्स हो जाए तो ब्लड एसिडिक हो जाएगा। और ध्यान रखना, गॉड ने ब्लड को बेसिक बनाया है। जो ब्लड का pH है वो नियरली 7.3 होता है। गॉड ने हमारे ब्लड को बेसिक बनाया है। अगर CO2 हम एक्सहेल नहीं करते, ब्लड में मिक्स कर लेते, तो हमारा ब्लड एसिडिक होने लगता। और ब्लड अगर एसिडिक हो जाता और pH वैल्यू इसकी कम होती, मोर एसिडिक होता रहता, जितना CO2 डिजॉल्व होती रहती, अल्टीमेटली इससे डेथ हो जाती है, डेथ तक हो सकती है इससे। इसलिए होता क्या है, जब आप कोका कोला, पेप्सी, थम्स